दरअसल बताऊं कि रामगढ़ में है इस वक्त, और जैसे देखा जाए तो चुनाव काफ़ी कम दिन बचा हुआ है। प्रत्याशी अब अपने जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन उसी प्रत्याशियों के बीच क्या लोग किसको चुनेंगे ये 10 को पता चलेगा। लेकिन हमारे बीच इस वक्त उप चेयरमैन के प्रत्याशी बैठे हुए हैं, उनके हम कुछ खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे। थैंक यू। ऐसे में आपकी मेन भूमिका क्या है चुनाव लड़ने का? मेरी मेन भूमिका है कि शिक्षा का विकास करना, जो कि ये शिक्षित लोग जैसे जैसे कहीं कहीं बिका जा रहे हैं शिक्षा का अभाव में, शुद्ध स्वास्थ्य की विकास करना, पेयजल के शुद्ध विकास करना, और सार्वजनिक जगहों पे सड़कों की सफाई रखना, सेकेंडरी स्कूलों की जो व्यवस्था, प्राइमरी स्कूलों की स्थापना करना, सेकेंडरी से हाई सेकेंडरी तक स्कूलों की स्थापना कर व्यवस्था देना, और स्वास्थ्य चिकित्सा के लिए जो जिसी बीमारी आई थी कोरोना की, उसके उपलब्ध में टीकाकरण की व्यवस्था करना। ऐसी ऐसी समस्या नगर निगम में बड़ी सी समस्या हैं, उसकी 14-15 से समस्या हैं, उसकी सबको पूरा करने के लिए मैं उस लक्ष्य को लेकर चला हूँ कि ताकि मुझे जनता चुने एक बार मौका दे, और उस मौका अगर मेरे सर पर ताज बांध देगी तो उसमें ताज को जो व्यवस्था है उसमें आता है नगर परिषद निगम में, मैं उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए सुचारू रूप से जनता के बीच हम भूमिका निभा। ऐसे में अगर देखा जाए तो चुनाव मैदान में अब भी कई प्रत्याशी साथ में हैं, उनसे कैसे पार पाएंगे आप? जंग में तो अब सत्य पे सत्य की विजय हो जैसी हो, मैं सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए चला हूँ। रावण अब सबके संघर्ष में मैं भी एक छोटा प्रत्याशी हूँ, और उन्हीं लोगों के बीच सबका सम्मान मिलते हुए, सबका सम्मान करते हुए अपनी लड़ाई लड़ा हूँ। जनता से क्या अपील? जनता तो मुझे अच्छा मान सम्मान दे रही है अभी प्रेजेंट में। उन लोगों से मेरा यही अपील है कि मुझे एक बार मौका दे। ऐसे में आप रामगढ़ की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे उन मतदाताओं से? मैं मतदाताओं से तो यही अपील करना चाहता हूँ, माता बहनें भाई बुजुर्ग, एक बार मौका दीजिए। इसके बाद में अगर मुझे थोड़ा सी कमी आई तो मैं आपके पास दोबारा वोट मांगने के लिए नहीं जाऊँगा। अब तो मैं यही कहूँगा कि ताकि एक बार मुझे मौका दें। चलिए, ऐसे ये चीज़ें देखने को मिलती है कि यहाँ शिक्षा का स्तर काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश और बिहार की बॉर्डर का ये रामगढ़ है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? थोड़ा फिर से क्वेश्चन को रिपीट कीजिएगा थोड़ा। ये रामगढ़ का जो क्षेत्र है ये बिहार और उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र है। ऐसे में उत्तर प्रदेश और बिहार को ये जोड़ता है इन रामगढ़, लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र सबसे बड़ी पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? सुधार करना। पहले तो मैं कहा है कि नहीं, पहले तो सर्वप्रथम जब शिक्षा में सुधार आएगा तो ऑटोमेटिक लोगों में विकास चालू होगा। अगर बाय द वे मान लीजिए, अगर मैं अपने पुत्र को अगर न समझाऊं, दूसरे को कुछ कहे, अगर उस पुत्र से मुझे कुछ आपत्ति हो तो पहले तो अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। पहले अपने आप को सुधार करना पड़ेगा। पहले तो मेरा ये बात है कि शिक्षा को पर सुधार करना है। जब तक सब शिक्षित नहीं रहेंगे तब तक विकास कुछ नहीं हो सकता है। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ये थे हमारे साथ में, और आपने देखा कि तो ये भी चुनाव मैदान में है और ये उप पार्षद का चुनाव लड़े हैं रामगढ़ से। ऐसे में ग्राउंड जीरो ऑफ हीरोज़ की तस्वीरें कहीं और से आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। वो की सुने पुकार, उससे ही चुने अब की बात, योजनाओं पर उसका अधिकार होगा जो उसका सच्चा हकदार होगा।